हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन मैंने भाभी को अपना दिखाया और भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। भाभी ने कहा, मैंने जिसे बच्चा समझा था वो तो कुछ और ही निकला। और हम दोनों ने लगातार अपना काम करते गए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी मेरे और मेरी भाभी की है। मेरी भाभी का नाम सविता है और वह 35 साल की होगी। उनकी शादी को लगभग 14 साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। भाभी दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती थी। लेकिन उनका फिगर किसी भी मेरे जैसा लड़का को आकर्षित कर अपनी तरफ खींच सकता है। जब भी मैं भाभी को देखता हूँ तो मैं एकदम ही बेसुध हो जाता हूँ। मेरी आंखें बस भाभी को ही देखना चाहती हैं। मैं दरअसल अपने चचेरे भैया और भाभी के साथ ही रहता हूँ। मुझे भाभी को पाने की बरसों से इच्छा है, लेकिन डर के कारण कुछ हो ही नहीं पाता है। कभी कभी तो मैं जानबूझकर उन्हें सताता हूँ और उन्हें रोज परेशान करता हूँ। एक दिन मेरी बुआ के लड़के की शादी थी। अब सभी लोग शादी में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था, पर मैंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तब मैंने तय किया कि मुझे भाभी और भाभी के छोटे बेटे को छोड़ बाकी सब शादी में जाएंगे, क्योंकि कोई तो चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर सब लोग शादी के लिए निकल गए। मेरे मन में मानो जैसे लड्डू फूट रहे थे। घर वाले अब 15 दिन बाहर ही रहेंगे। तब तक मेरे पास मौका था कि इसी समय मैं भाभी के साथ अपना काम निपटा लूं। घर में खाली हम 3 लोग होने के कारण हम सब एक ही बिस्तर पर सोते थे। भाभी का छोटा बेटा, जो कि 4 साल का था, वह हम लोगों के बीच में सोता था। भाभी रात को भी साड़ी पहनकर सोती थी, इसलिए भाभी के रिक्त स्थान दिख रहा था। दरअसल मुझे देर रात में फोन पर फिल्म देखने की आदत है और उस वक्त भाभी का बेटा भी मेरे फोन को ही देख रहा था, तो इसलिए भाभी ने उसे उठाकर अपनी दूसरी तरफ सुला दिया और खुद मेरी तरफ आ गई। भाभी मेरी तरफ पीठ घुमाकर सो गई। हम लोगों ने एक ही चादर ओढ़ी हुई थी। मैंने मन ही मन सोचा कि इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। मैंने तो ठान ही लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए आज पाकर ही रहूंगा। फिर से मैं भाभी के पास जाकर फिर से अपने को सटाकर अपना काम करने लगा। लेकिन इस बार भाभी पीछे मुड़कर गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो विवेक? तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? फिर मैं डर सा गया, पर थोड़ी हिम्मत करके बोला कि भाभी, आपको देखकर मेरा भी मन करने को करता है। फिर भाभी बोली कि यह सब क्या बात बोल रहे हो? मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बोलूंगी। मैं डर गया और मैंने भाभी को सॉरी बोला और रोने लगा और विनती भी की, मुझे माफ कर दो भाभी, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप किसी को मत बताना। आई एम सॉरी भाभी। फिर भाभी ने कहा, ठीक है, आइंदा से ऐसा मत करना, वरना घर वालों को बोल दूंगी। फिर मैंने वहां से अपना तकिया लिया और दूसरे कमरे में सोने आ गया। मैं पूरी रात सोच रहा था कि मैंने गलती की तो नहीं। फिर मुझे अब भाभी को इनडायरेक्टली लाइन पर लाना होगा। सुबह मैं भाभी के उठने से पहले ही उठ गया था। फिर मैं भाभी का नाम लेकर थोड़ा निकाला और मैंने जानबूझकर अपना लगे रहने दिया और अपनी उतार दी और चादर को अपने मुंह पर रखकर सोने का नाटक करने लगा। मैंने चादर के अंदर से देखा कि भाभी मेरे कमरे की तरफ आ रही है और चौंक गई।
मुझे ऐसा देखकर वो बाहर चली गई। मेरे से उस दिन से भाभी डर के बात तक नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि भाभी जब नहाएगी उसके पहले ही मैं अपने रिकॉर्डर ऑन करके बाथरूम में छुपा कर रख दूंगा। दोपहर के समय मैं ठीक ऐसा ही किया। भाभी से पहले मैं बाथरूम गया, फिर मैंने अपना रखा और बाहर आ गया। फिर भाभी नहाने गई और 1 घंटे बाद नहाकर बाहर निकली। फिर मैं चुपके से बाथरूम में गया और अपना लेकर आया। मैंने चालू करके देखा तो भाभी क्या लग रही थी। उनको देखकर तो मेरा उसी समय फिर मैंने संभाल कर फोन में सेव कर लिया। रात के 9 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया और टीवी देख रहे थे। तभी मैंने भाभी को अपने कमरे में बुलाया और सीधे कहा, भाभी मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और भाभी ने यह सुनते ही कहने लगे कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम यह सब बातें कैसे कह सकते हो। फिर मैंने अपना फोन निकालकर भाभी को उनका दिखाया। भाभी देखकर थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि इसे डिलीट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है डिलीट कर दूंगा, पर आपको आज रात मेरे साथ काम करना पड़ेगा। भाभी ने थोड़ा सोचा और फिर बोली ठीक है। फिर मैं भाभी को बोला कि बच्चे को सुलाने के बाद 10 बजे मेरे कमरे में आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भाभी चुप होकर बच्चे को लेकर कमरे में सुलाने के लिए चली गई। मैं भी रेडी हो गया था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई। फिर मैंने भाभी को पास आने को कहा। फिर भाभी ने भी वैसा ही किया और फिर हम दोनों ने मिलकर काम किया। भाभी को भी मेरे साथ काम करके बहुत ही खुशी महसूस होने लगी थी। भाभी ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे साथ काम करके इतना अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें रोकती नहीं। तब मैंने कहा, भाभी अब तो आपको पता चल गया है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो जब भी तुम्हारा मन करेगा अपना काम कर लेना। और इसी तरह से अब हम दोनों ने लगातार 15 दिन तक अपना काम जारी रखा। अब तो भाभी को बोलना भी नहीं पड़ता है, वो तो खुद ब खुद मेरे पास काम करने के लिए चली आती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।